राधिका, स्वागत है आपका बाबा क्रिएशन में। तो आज मैं न्यू क्रॉप टॉप लेके आई हूँ आपके लिए। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो ये फ्रंट पीस है जिसकी हम लेंथ लेंगे 18 इंच। और जो शोल्डर है वो 7 इंचेस लेंगे। जो हम भुज लेंगे वो 6.5 इंचेस लेंगे और 11 इंच हम इसकी चौड़ाई ले रहे हैं। 36 के नाप का हम बनाएंगे इसको। तो 36 के नाप का चौथाई हिस्सा 9 इंच होता है, इसमें 2 प्लस कर लेंगे तो 11 इंचेस हो जाएगा। 1.5 इंच हम इसका एक्स्ट्रा लेंगे भुज से और ऊपर से तिरछा इसको निशान लगा देंगे 1.5 इंच पे और 1 इंच का हम अंदर शेप दे देंगे, जिससे कि हमारे जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे आगे की तरफ सन नहीं आए, इस वजह से 6.5 इंच हम नेक ले रहे हैं फ्रंट। और जो हमारा भुज है वहाँ से इसको डाउन की तरफ मिला देंगे। 9 इंच हमने निशान लगाया है टैक्स का और 3.5 हम चौड़ाई लेंगे और प्रिंसेस कट कर देंगे। अब इसको हम भुज में मिला देंगे। तो गाइस अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। तो जो हमने निशान लगाया था उसके अकॉर्डिंग ही कट करेंगे। जो डाउन से हमने निशान लगाया था, डाउन से जाते हुए ऊपर की तरफ निशान लगाया था, तो हम इसको कट कर लेंगे। जो हमने निशान लगाया था 3.5 इंच पे, उस 3.5 से हम आधा इंच उधर की तरफ निशान लगाएंगे, आधा इंच इधर की तरफ निशान लगाएंगे। और जो 9 इंच हमने जहाँ निशान लगाया था उस 9 इंच से हम इसको मिलाते हुए टैक्स की तरह नीचे मिला देंगे उस निशान की तरफ, जिससे कि जो टैक्स लगाते हैं ना हम, टैक्स का जो उठाव आता है आगे की तरफ, वो उठाव इस सिलाई से आ जाए। सेम मेजरमेंट जो हमने फ्रंट पीस का लिया था वही बैक पीस का होगा। बस ये जो बैक होगा वो खुला होगा क्योंकि हम इसमें जिप लगाएंगे बैक साइड में। और बाकी जो शोल्डर 7 इंचेस और जो भुज होगा वो सॉरी ये 6.5 इंच, वही 11 इंच हम चौड़ाई लेंगे और 18 इंच लेंथ। पाँच इंच पे हमने निशान लगाया है। अब इसको हम सीधा कट कर देंगे। जैसे हमने आगे कट किया था वैसे ही हम इसमें पीछे सीधा कट करेंगे, वहाँ हमने डाउन साइड में लिया था। तो ये हम स्लिट्स कट कर लेते हैं। स्लिट्स की लेंथ हम ले रहे हैं 22 इंच
7 इंच हमने नीचे की चौड़ाई ली है। ये 2.5 इंच नीचे की तरफ लेके इसको हम शेप दे देंगे स्लीव्स का। इसको कट कर लेते हैं। सो गाइस हमारा कटिंग हो चुका है, अब स्टिच करेंगे। ये फ्रंट पीस ले रहे हैं हम, सॉरी बैक पीस है। तो इसको हमने एक के ऊपर एक, मतलब अस्तर को बीच में रखा है और इन कपड़ों को इसके ऊपर और इस कपड़े को उसके ऊपर रखा है, मतलब समझ गए होंगे अब आप। तो अब हम इसका नीचे की तरफ जो है वो गुम सिलाई कर लेंगे। सेम उसी इसमें भी इसी तरह करेंगे। ये अब हम दबाव की सिलाई लगा रहे हैं। जहाँ से हमने खुला साइड छोड़ा था गले के जस्ट नीचे, उसको भी हम उस तरफ भी सिलाई लगा लेंगे क्योंकि हमें चेन लगाना है। दूसरे पीस में भी सेम इसी तरह प्रोसेस रहेगा। जो हमने गले के लिए सीधा कट किया था उसको भी हम सिलाई कर लेंगे गुण सिलाई से, फिर इसको सीधा कर लेंगे साथ ही में। सेम दूसरे पीस में भी इसी तरह से प्रोसेस करेंगे। तो अब इस कपड़े को हम सीधा कर लेते हैं, दोनों को इसी तरह करेंगे सीधा। तो अब हम जिप लगा लेते हैं।
तो हमारी जिप लग चुकी है, बैक पीस रेडी हो चुका है हमारा। तो अब हम फ्रंट पीस पे आते हैं। तो अब हम पहले नेक को रेडी कर लेते हैं। जो कपड़ा है उसको हमने नीचे रखा है, इसको अस्तर को ऊपर रख रहे हैं। बीच में सीधा कपड़ा है, ये नीचे की तरफ जो है वो उल्टा कपड़ा है, और नीचे जो बुकरम रखी है अब इसी के ऊपर रख के हम सिलाई कर लेंगे इसी शेप में। फिर बाद में कट करेंगे बुकरम को। बुकरम को हमने कट इसलिए नहीं किया है क्योंकि हमारा नेक जो खिंच जाता है वो नहीं खिंचेगा, बिल्कुल जैसा है एज इट इज़ वैसा ही रहेगा। इसलिए हमने बुकरम को पहले कट नहीं किया है, बाद में कट करेंगे जिससे हमारा गले का शेप जो है वो बिगड़े नहीं। तो हमने बुकरम लगा ली है, अब इसको हम इस गले के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। हमने पहले नहीं कट किया, उसका रीज़न हमने बताया क्यों नहीं कट किया, क्योंकि गला खिंच जाता है और गले का जो शेप है वो बिगड़ जाता है। अब इसमें हम कट लगा देंगे बीच में, जिससे कि हमारा शेप अच्छा बैठ जाए। और बुकरम को नीचे की तरफ से भी आधा इंच कट कर लेंगे। अब दबाव की सिलाई लगा देते हैं इसमें, जिससे कि जो अस्तर है वो दब जाए और ऊपर अस्तर ना दिखे। अब जो हमने प्रिंसेस कट किया था अब उसको हम जोड़ेंगे वापस, अस्तर को अलग जोड़ेंगे और ऊपर वाले कपड़े को अलग जोड़ेंगे, क्योंकि हमें बीच में पैड लगाना है इसलिए। तो इसको हम जॉइंट कर लेते हैं, ऊपर वाले कपड़े को नीचे वाले को, दोनों को अलग अलग। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो हमारा फ्रंट पीस भी रेडी हो चुका है। अब हम इसको फिटिंग का टाका लगा लेंगे। देखिए तो हम 36 के साइज का करेंगे। इसी
इसी के बराबर आगे वाले कपड़े को पीछे के बराबर हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारा 34 इंचेस का है, तो हमें इसको 32 इंच का करना है। आई नो कि हमने इसको 36 इंचेस का कट मेजरमेंट से कट किया था, लेकिन हम इसको 32 इंच का कर रहे हैं। इसमें इसका कोई मैटर नहीं है कि आप 36 इंच का कट करेंगे तो 32 का नहीं कर सकते हैं, बट ये है कि अंदर जो काफ रहता है वो अच्छा रह जाता है। अब हम स्लीव्स को रेडी कर लेते हैं। स्लीव्स के नीचे पहले फ़ोल्ड कर लेंगे, हल्का हल्का बारीक फ़ोल्ड करेंगे, दोनों में सेम फ़ोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद इलास्टिक को लगाएंगे हम 1 या 2 इंच छोड़ के। तो आप देखिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और प्लीज़ 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 जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, एंड ग्रुप में ज़रूर शेयर करें प्लीज़, एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो ये फोल्ड हो चुका है। कलाई के अकॉर्डिंग हम इलास्टिक को कट कर लेंगे कि आपकी कलाई कितने इंच की है, उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेके हम इलास्टिक को उस अकॉर्डिंग कट कर लेंगे, और उसको खींच के पूरे कपड़े में लगानी है हमें। ये छोटी है इलास्टिक, तो हमें इसको खींच के लगानी है। 2 इंच पे हम इलास्टिक लगाएंगे, 2 इंच का गैप देके इलास्टिक लगाएंगे। तो हम पहले निशान लगा लेते 2 इंच पे, फिर सीधा हम इलास्टिक खींचते हुए लगाएंगे। इसी प्रकार जिस तरह हम लगा रहे हैं, तो आप वीडियो को देखें किस तरह हमने इलास्टिक लगाई है, किस तरह हमने पूरा टॉप को क्रिएट किया है। अब स्लीव्स हमारी रेडी हो चुकी है, तो स्लीव्स में हम फिटिंग का टाका लगा लेते हैं। तो दोनों स्लीव्स को हम सेम करेंगे और फिटिंग का टाका लगा लेते हैं। और ये हमारा फिटिंग का टाका रेडी है। सो अब हम स्लीव्स लगाएंगे। देखिए, जॉइंट से जॉइंट मिला के इसको हम लगाएंगे, जो स्लीव्स का जॉइंट है और जो हमारा टॉप का जॉइंट है उसको। और जो बीच का कपड़ा बचेगा उसमें हमें इलास्टिक लगाना है। तो आप देखिए, आधा इंच छोड़ के हम सिलाई लगाएंगे, उठा के बूट को फिर रखेंगे आधा इंच छोड़ के, क्योंकि हमें मुड़ाई करनी है ऊपर, तो वो बूट को उठा के रखेंगे तो ही होगा।
देखिए तो अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे। जो ऊपर का कपड़ा हमने छोड़ा है उसको हम फोल्ड कर लेंगे। और बूट को बिल्कुल सीधा रखेंगे क्योंकि हमें इसमें इलास्टिक पोनी है। बिल्कुल सीधा रखेंगे बूट को पूरे में, जहाँ से हमने बाजू को गैप दिया है वहाँ तक हम इसको पूरे में फोल्ड कर लेंगे और इसमें इलास्टिक पोएंगे। हमने 6 इंच की इलास्टिक कट की है। 3 इंच पीछे रह जाएगा, 3 इंच आगे रह जाएगा, इसलिए क्योंकि इलास्टिक की डिपेंड करता है इलास्टिक के ऊपर कि इलास्टिक हम कितनी लंबी रखते हैं। अगर लंबी इलास्टिक रखेंगे तो हमारा जो गला है वो उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हमने 3 इंच लेंथ रखी है आगे की इलास्टिक की और 3 इंच पीछे की, तो टोटल हो गई 6 इंच। तो अब इसको हम बीच में पो देंगे इसके अंदर, फिर इसको सिलाई से कवर अप कर देंगे। तो इस तरह हम इलास्टिक का जो दोनों तरफ का पार्ट है जहाँ से हमने पोया है और जहाँ से हमने निकाली है इलास्टिक को, उस जगह को बंद कर देंगे जिससे कि इलास्टिक हमारी वापस बाहर नहीं निकले। ये हमने कंधे से 8 इंच का निशान लगाया है। हमें यहाँ पैड लगाना है, ये पैड का निशान है 8 इंच। किसी किसी के 9 इंच होता है, किसी के 9.5 इंच होता है, ये नाप के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं नाप लेना भी सिखा दूँगी आपको बाद में किस तरह से नाप लेते हैं। तो ये पैड हमने पहले भी लगाया था, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पता होगा कि पैड किस तरह से लगाना है। तो ये जो बीच में पॉइंट जो हमने निशान लगाया उस पैड का जो बीच का पॉइंट है उसी में ही बीच में से टाका लगाना है हमें सुई से। तो हमने दोनों पैड लगा दिए हैं। अब जो आगे की तरफ हमने मुड़ाई के लिए कपड़ा छोड़ा था इसको हम फोल्ड कर लेंगे आगे वाले को। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा वीडियो। प्लीज़ बेल आइकन को दबाना ना भूलना, क्योंकि जो लेटेस्ट वीडियो है जो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। ओके, बाय बाय, सी या, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।